अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल न्यू बॉर्न ट्यूटोरियल में आज बहुत काम की चीज़ सिखाऊंगी आपको मैं। तो आज हम सीखेंगे बिप और कैप बनाना। बिप चूँकि न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो नरवाल टपकाते हैं, थूक टपकाते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए बिप की ज़रूरत होती है। ये दो टाइप के बिप हैं, जो कि मैंने एक पाइपिन के साथ बनाए, वो कपड़े का ही पाइपिन है के साथ बनाया, और एक फ्रिल बनाया है। तो ये वाला आज मैं सिखाऊंगी आपको फ्रिल के साथ कि फ्रिल कैसे बनाते हैं और कैसे ये हम बिप तैयार करते हैं। और एक ये हम कैप बनाएंगे, चूँकि ये बेबी कैप है इसलिए मैंने मैरून कलर के साथ बनाया है, और आगे मैंने मैरून और गोल्डन एप्लिक के साथ बनाया है, जो मैंने छोटी सी पट्टी के साथ मैंने इसको पाइपिंग दिया है। एप्लिक तो नहीं कह सकते हैं आप, ये बेबी है। तो आज मैं आपको बाबा कैप बनाना बताऊंगी, उसका लाइट कलर होगा। आप चाहे बेबी कैप बनाएं या बाबा कैप बनाएं, इट्स योर चॉइस। चले भाई ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से बिप और कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बाबा कैप से स्टार्ट करते हैं। ये देखें दो पीस है मेरे पास, जो कि ये 8 बाई 8 का है। बहुत ही छोटे से बहुत कम कपड़े में हम ये कैप तैयार करेंगे। तो इसकी चौड़ाई भी 8 है और लंबाई भी इसकी 8 है, यानी 8 बाई 8 है ये, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं। और ये 2 इंच की चौड़ाई है इसकी। एक मैंने एक पीस लिया है जिसको मैंने कट किया है। 2 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी ले लें। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक तरफ से हमें इसकी सिलाई करनी है, और वो सिलाई किस तरह से करनी है मैं आपको पेंसिल से ड्रॉ करके बताती हूँ। जिस तरह से मैं आपको याद होगा पेपर क्राफ्ट में मैंने आप लोगों को ट्रायंगल शेप में पेपर की कटिंग बताई थी, वैसे ही हम ट्रायंगल शेप में इसकी सिलाई भी करेंगे। जिस तरह से आप एक तरफ से 1/2 इंच और फिर कॉर्नर तक ले जाएंगे, यानी 1/2 इंच से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम कॉर्नर तक उसको सिलाई को ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि स्टिच करके आते हैं। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है, 1/2 इंच यहाँ से लिया है और नीचे तक ये हमारा पॉइंटेड किया है। अब हमने जहाँ ये स्टिच किया है, ज्वाइन किया है, इसको टर्न कर लेंगे। जैसे मैंने बेबी कैप में आपको बताया था कि मैंने वहाँ मैरून और गोल्डन पट्टी लगाई है, लेकिन ये बाबा कैप बना रही हूँ मैं, तो इससे जस्ट हम इसको टर्न करेंगे। आप चाहे तो इसको पाइपिंग भी लगा सकती हैं। ये देखिए हमने एक तरफ से टर्न कर लिया है। अब मैं आपको एक काम की चीज़, बहुत ही तवज्जो की ज़रूरत होगी इसमें, कि देखें जहाँ हमने टर्न किया था वो हमारा नीचे पार्ट रहेगा, और फिर साइड से हमने 1-1 इंच के गैप से छोटी छोटी चुन्नटें देने, यानी प्लेट्स देनी है आपको। मैंने पेन से निशान लगा दिया ताकि बहुत आसानी हो। दोनों साइड से देना है, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि हमें जहाँ हमने सिलाई की है वो हमारा बॉटम पार्ट रहेगा, और फिर ऊपर से हम 1 इंच के गैप के बाद 1 इंच की पे हमने निशान लगा दिया, और वहाँ हम छोटे छोटे प्लेट्स देंगे और फिर सिलाई करेंगे। चलिए दोनों को सिलाई करके फिर मैं आती हूँ अभी। तो देखें हमने प्लेट्स लगा दिए हैं। ये देखें दोनों साइड हमारे कंप्लीट हो गई है। मैं डार्क धागे से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड से सिलाई करेंगे। किस तरफ, बिल्कुल जहाँ हमने टर्न किया था, मोड़ा था हमने, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड हम एक सिलाई करेंगे। इस जगह हमारे दोनों पार्ट खुले रहेंगे। आप देख लीजिए किस तरफ से मैं सिलाई बता रही हूँ। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है, और जहाँ हमारा खुला पार्ट है वहाँ से हम देखिए कॉर्नर्स पे फिंगर डाल के खींच के निकालेंगे। आप चाहे कोई भी पॉइंटेड चीज़, कपड़ा फटे नहीं, इस ख्याल से आप आराम से पेन से या थोड़े से सीजर्स के नोक से आप इसको पॉइंटेड निकाल लीजिएगा, तो हमारी एक चोंच सी बन जाएगी। ये देखिए हमारी चोंच बन गई। यही हमारा बच्चे का कैप ऊपर रहेगा, यही खूबसूरती है इस कैप की। तो देखिए अब हम बैक साइड लेंगे, और जहाँ हमने चुनटें लगाई थी, जहाँ हमने प्लेट्स डाले थे, वहाँ हम ये 2 इंच का जो हमने चौड़ी पट्टी ली है, इसको देखें पाइपिंग के तौर पे हम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले 9 इंच हम आगे पट्टी को छोड़ देंगे बांधने के लिए। 9 इंच को हमने आगे छोड़ा, और फिर हमने इस तरफ से सिलाई की। सिर्फ एक सिलाई करनी है, फिर हम बाकी सीधी तरफ करके इस
इसको पट्टी को टर्न करेंगे और फिर अपनी आगे वाली पट्टी की भी सिलाई करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं सिलाई करके आती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आयरन करने से कितनी बहुत फ़ायदे होता है कि आयरन अगर आप करेंगी तो फिर हमारी सिलाई भी बहुत आसानी से होगी। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब जितनी पट्टी मुझे चाहिए ये आगे नॉट बांधने के लिए उसकी मैं कटिंग कर लूँगी बराबर से। ये मैंने 9 इंच का लिया है, 9 या 10 इंच का लिया है। इस हिसाब से बच्चे के फेस के हिसाब से आप ले लीजिएगा और फिर हम देखें इसको टर्न करेंगे जिस तरह से हम पाइपिंग को टर्न करते हैं। अगर आप आयरन कर लें जैसे कि मैं करके हमेशा आयरन करके सिलाई करती हूँ तो मेरी सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ होती है। इस तरह आप भी कर सकती हैं कि पहले आप आयरन कर लीजिए, जिस तरह से देखिए मैं टर्न कर रही हूँ और आयरन कर लीजिए। इसी तरह से इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है और फिर आगे इस पट्टी तक को भी ले जाना है हमें टर्न करते हुए और सिलाई करते हुए। इसी तरह हमें स्टिच भी करनी है। पहले आप आयरन कर लीजिए। ये देखिए मैंने अभी सिलाई नहीं की है, जस्ट मैंने आयरन करके आपके सामने दिखाया। देखिए कितनी जमी हुई पट्टी लग रही है। अब आप आराम से इजीली आप इसकी सिलाई कर सकती हैं। जहां हमने टर्न करके आयरन किया है तो आप इजीली आप सिलाई कर सकती हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने सिलाई जब सीखी तो आयरन कर करके किया है तो मेरी सिलाई बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ होती है। अब देखिए मैंने आगे इस तरह से मैं आपको समोसा बनाना बता चुकी हूँ। अब ये हमारा बाबा कैप रेडी है जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें कैप के बाद अब बारी आती है बिप की। बिप का साइज़ आप कपड़े का कोई भी ले सकती हैं, बस एक चौकोर पीस चाहिए और क्योंकि हमें एक राउंड शेप देना है जिस तरह से आप देख सकते हैं कि देखें ये मैं आज फ्रिल वाला आपको बताऊंगी। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, इसमें मैंने सिर्फ पाइपिंग के साथ बनाया है। तो हमें कोई सा भी राउंड लेना है और 2 इंच का हमें एक पट्टी लेनी है जिससे हम फ्रिल बनाएंगे। मैं फ्रिल आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। पहले हम कटिंग कर लें और इस तरह से टर्न करके आयरन कर लें तो हम इजीली इस फ्रिल को बना सकते हैं। चलें अब कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास एक प्लेट है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के लिए हम बना रहे हैं तो इतना साइज़ काफ़ी है। तो हम कोई सी भी आपके पास राउंड प्लेट हो, इसका साइज़ बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्लेट के एक निशान लगा लेंगे और उस निशान पे फिर हम कट कर लेंगे। मैंने 3 पीस लिए हैं क्योंकि कभी कभार ये होता है कि बच्चे राल या थूक निकलते हैं तो कहीं उनके जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो ना ख़राब हो जाए, इसलिए हमने 3 पीस लिया है, फ्रंट और बैक, और सेंटर में हमारा एक पीस आएगा। इसलिए मैंने बैक साइड से जो हमारा सेंटर पीस है वहाँ से मैंने निशान लगाया और पिन लगा रही हूँ ताकि ईज़िली हमारी ये कटिंग हो जाए। तो अब मैं कट कर रही हूँ। कट कर लिया है बिप को। आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड शेप आया है और अगर कोई एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है तो उसकी भी कटिंग कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने पीसीज हैं हमारा। ये सबसे पहले ये हमारा बैक पीस होगा, फिर सेंटर में हम एक पीस लगाएंगे। सारे बहुत ही नरम मुलायम कपड़े हैं ताकि बच्चे को रैशेस ना हो मुंह पोंछते हुए। और ये फ्रंट पे जो पीस नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब पिन लगा के हम चारों तरफ इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई आप ये सोच रही होंगी कि सिलाई जो हम करेंगे तो नज़र आएगी, लेकिन इसके ऊपर हम फ्रिल लगा लेंगे तो हमारी जो हम अभी स्टिच करेंगे वो हमारी छुप जाएगी। इसलिए हम डायरेक्ट इसको राउंड स्टिच कर लेंगे। पहले पिन हम अच्छे से लगा लेते हैं ताकि कपड़े इधर से उधर ना जाए और इजीली हम चारों तरफ इसको स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद अब हम क्या करना है आपको बता देती हूँ। जो हमने 2 इंच का एक फैब्रिक लिया था, लेंथ आप इसकी कितनी भी ले सकते हो क्योंकि फ्रिल बनाना है। अब देखिए आयरन हो गया, अब हम फ्रिल बनाएंगे। से फोल्ड किया है, फोल्ड वाला पार्ट नहीं, जो हमारा खुला पार्ट है वो हम रखेंगे मशीन में। और देखें ये फोक है, फोक के 4 जैसे आप कह सकते हैं कि उसके स्टिक होते हैं। जो हमारा लास्ट 4th स्टिक है वहाँ से हम फैब्रिक को टर्न करेंगे और देखें इस तरह से एक फ्रिल सा बनेगा। और जितनी चौड़ाई होगी वहीं तक की हमें सिलाई करनी है। वहाँ तक सिलाई जैसे ख़त्म होगी दोबारा हम फोक के अंदर बिल्कुल लास्ट जो हमारा 4 जो डंडी होगी उसके अंदर हमें फैब्रिक को
लेना है और फिर टर्न करना है। अगर आपको हो सकता है कि क्लियर ये फ्रिल बनाते हुए नज़र नहीं आ रही, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम बच्चों के एसेसरीज़ में काम आती वो मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि आपको ईज़िली सब चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि मैं आप लोग को आसान से आसान तरीके से चीज़ समझाऊं और आप लोग को वो चीज़ समझ में आराम से आ जाए, वरना फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा वो मकसद ही मुझे हासिल नहीं होगा जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठे चीज़ें बनाना सीखें। ये देखिए हमारी फ्रिल रेडी हो गई है और ये अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने बिप के चारों तरफ स्टिच कर दिया है। अब इसके हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक में इसलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल हम नेक के स्टाइल में इसकी कटिंग होगी। 3 इंच डाउन लेंगे, जो हमारा बन पार्ट है, जो हमारा क्लोज पार्ट है, वहाँ से हम 3 इंच डाउन लेके एक नेक का शेप देंगे। अगर ये राउंड में मसला हो रहा तो यही प्लेट रख के आप एक गुलाई दे सकती हैं। और फिर देखिए हम कट करेंगे तो बिल्कुल जैसे हम अपनी शर्ट के नेक कट करते हैं वैसे ही कट हो गई ये, और ये हमारा कट हो गया। अब हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल हमारे चारों तरफ लगेगी और जहाँ फ्रंट पार्ट है वहीं से फ्रिल लगेगी, लेकिन फ्रिल को हम उल्टे की तरफ से स्टिच करेंगे, क्योंकि जब ये पूरे राउंड में स्टिच हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट देंगे और इस तरह से अब फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। और फिर दोबारा हम एक सिलाई देंगे। पूरे फ्रिल को हम यहाँ तक ले जाएंगे और जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है जो नेक की कटिंग की है वो हम एक पाइपिंग तैयार करेंगे, जो कि हमारी डोरी बांधने की भी काम आएंगे। पहले हम फ्रिल तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डोरी लगाएंगे, जो कि हम बच्चे के बैक साइड पे फिर इस डोरी को बांधेंगे। ये देखिए हमारी फ्रिल लग गई है। अब इसको काम को पक्का करने के लिए फ्रंट से ही हम एक बूट की सिलाई देंगे और चारों तरफ हम इसको सिलाई कर देंगे ताकि फ्रिल हमारा पक्का हो जाए। अब जो हमने 2 इंच के गैप से एक स्ट्रिप तैयार किया है, उसको रॉन्ग साइड से हम जैसे पाइपिंग देते हैं, लेकिन उससे पहले हम 9 इंच छोड़ के फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक फिर दोबारा 9 इंच पे कट कर देंगे। नहीं किया है, आयरन किया है ताकि बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब आपको पूरे इस डोरी पे स्टिच करना है ताकि हमारी डोरी भी मजबूत हो जाए और पाइपिंग जो हमने नेक पे दिया है वो पाइपिंग और लास्ट तक इस डोरी पे स्टिच कर दें। ये देखिए हमारा बिप और कैप रेडी है, जो कि हमने बॉयज़ के हिसाब से बनाया है। और जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये चूँकि बेबी कैप है, तो देखिए मैंने आगे गोल्डन और मैरून के मैंने पाइपिंग दिया है, और जबकि ये बाबा है तो मैंने इसको सिंपल रखा है। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसी के ही एक पाइपिंग छोटे सी पट्टी काट के आगे फ्रंट में लगा सकती हैं, लेकिन चूंकि मैंने ये बाबा बनाया है इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। और ये हमारा बिप भी रेडी है। हमारे कैप और बिप्स तैयार हो गए हैं जो न्यू बॉर्न के लिए हमने बनाया है। और साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकती हैं, 6 मंथ्स का ही बना सकती हैं, 2 मंथ्स का, 1 मंथ का, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपकी साइज़ क्या बनाना चाह रही हैं। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं चीज़ें बना रही हूँ और मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी न्यू बॉर्न से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।